गाइज लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था एक अकाउंटेंट में और एक फाइनेंस प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है। एक अकाउंटेंट के बारे में हमने आपको ये बताया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लोज, इस तरह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट का काम होता है। यहाँ पे काफी लोगों ने ये कहा कि ये तो ऑडिटर का काम है, अकाउंटेंट का भी यही काम होता है। देखिए, एक ऑडिटर के बारे में जो आपकी जनरल परसेप्शन है कि वो क्या करता है और इनफैक्ट वो क्या करता है, इसमें डिफरेंस है। एक्चुअली आप क्या समझते हैं ऑडिटर क्या करता है? आप ये समझते हैं कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, वो ये कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। आप ये कहते हैं कि जब भी एक ऑडिटर क्लाइंट पे जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करता है, तो 100% ट्रांजैक्शंस को चेक करता है और लास्ट में कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी गलतियां हो रही हैं या फ्रॉड्स हो रही हैं उनको डिटेक्ट करें। इस चीज का नाम एक्सपेक्टेशन गैप है कि जो आप समझते हैं ऑडिटर करता है, जो एक्चुअली ऑडिटर करता है, इस चीज का जो डिफरेंस है इसको हम एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं। पहले पॉइंट में यह कहा जाता है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एक अकाउंटेंट का काम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इस तरह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एक अकाउंटेंट बनाता है, बट ऑडिटर का काम इसके ऊपर ओपिनियन देना होता है। जब मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूं तो यहां पे ये कहा जाता है कि ऑडिटर यहां पे 100% गारंटी करता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनी हुई हैं। देखिए, ऑडिटर कभी भी 100% अश्योरेंस या गारंटी नहीं देता, वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस खास हद तक ठीक बनी हुई हैं, जो एक हाई लेवल की अश्योरेंस होती है। एब्सोल्यूट 100% अश्योरेंस नहीं होती, ये बात बड़ी क्लियर करने वाली है। दूसरे पॉइंट में यह कहा जाता है कि जब भी एक ऑडिटर क्लाइंट पे जाता है, उस क्लाइंट की वो 100% ट्रांजैक्शंस को चेक करता है। ये कैसे हो सकता है? 100% ट्रांजैक्शंस क्या चेक हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं होता। ऑडिटर सैंपल बेसिस पे अपना काम करता है। बात सूरत ऐसी पैदा हो जाती है जब उसको अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ जाए, 50%, 90%, इवन 100% तक लेके जाना पड़े। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें अगर वो ये देखे कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे, जो इंप्लीमेंट कंट्रोल किए गए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो अपना सैंपल साइज बढ़ा सकता है। वो ये देखे कि जो मैं ट्रांजैक्शंस देख रहा हूं उनकी क्वांटिटी तो कम है, बट उनकी जो अमाउंट्स हैं वो ज्यादा हैं, वो बड़ी बड़ी अमाउंट है। इन एस्पेक्ट्स पे की बेसिस पे वो अपना सैंपल साइज को बढ़ा सकता है। और तीसरे पॉइंट में ये कहा जाता है कि जितने भी गलतियां या फ्रॉड्स एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं ये डिटेक्ट करना ऑडिटर का काम है। देखिए, ऑडिटर का काम सारे एरर्स या फ्रॉड्स को पकड़ना या डिटेक्ट करना नहीं होता। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं तो इसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, इनमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है। इवन जब एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो इसमें उसकी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी ठीक क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऑडिटर का काम ये है कि वो 100% फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करे? और जब एक कंपनी में फ्रॉड हो रहा होता है तो आपको क्या लगता है कि बड़े आसानी से वो फ्रॉड पकड़ा जा सकता है? उसके पीछे काफी लेयर्स होती हैं और बड़े तरीके से वो फ्रॉड किया जाता है। इंशाल्लाह सीए लेगेसी की टीम इसके ऊपर एक बेहतरीन काम कर रही है कि वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े फ्रॉड्स हो चुके हैं उसका मैकेनिज्म आपको समझाया जाए, उसको डिटेक्शन आपको समझाई जाए और बताया जाए कि इसको डिटेक्ट कैसे करना है और इससे फ्यूचर में आपको क्या आपने इसके ऊपर अपने सेफगार्ड इंप्लीमेंट करने हैं ताकि इन फ्रॉड से बचा जा सके। देखिए, अभी मैंने आपको अकाउंटेंट का फर्क भी बताया, फाइनेंस प्रोफेशनल का फर्क भी बताया और ऑडिटर का भी फर्क बताया। ये तीन डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये तीन डिफरेंट लोग हैं। अभी आपने देखना है कि आप क्या अकाउंटेंट हैं, क्या आपकी सोच एक फाइनेंस प्रोफेशनल वाली है या एक ऑडिटर वाली है। अगर ये दो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इन तीन में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आपको ये भी अंदाजा होगा कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपकी सैलरी किस बेसिस पे होगी और आप इस वक्त किस मेयार पे खड़े हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊं कि एक फाइनेंस प्रोफेशनल, अकाउंटेंट या ऑडिटर प्रैक्टिकली फील्ड में क्या क्या काम और कैसे कैसे काम करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू सो मच। Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!